प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदर। मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। प्रस्तुत हूं सूर्य के गोचर को लेकर के, जो इस महीने 15 जनवरी को हो रहा है। सूर्य का यह गोचर मकर राशि में हो रहा है। इसे ही हमारी भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे तो सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति बनती है, आप जानते हैं। धनु में प्रवेश किए तो धनु संक्रांति, मकर में करेंगे तो मकर संक्रांति, कुंभ में करेंगे तो कुंभ संक्रांति। संक्रांति का अर्थ ही होता है दो प्रभावों का जुड़ना, संक्रमण होना। परंतु हमारे सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लोग तपस्या और साधना करते हैं। पहली बात यह कि जब यह सूर्य जो अभी धनु राशि में है मकर राशि में आ रहे हैं, तो मकर राशि में आने पर मकर राशि और साथ ही धनु राशि से आ रहे हैं मकर राशि में, धनु राशि के दूसरे भाव में आ रहे हैं। तो इन दोनों राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सूर्य के गोचर का? क्योंकि सूर्य है आत्मा के कारक, सूर्य है प्रकाश, सूर्य है ऊर्जा और सूर्य है राज्य के कारक, और सूर्य ग्रहों के राजा भी। तो जब ग्रहों के राजा मकर राशि में आ रहे हैं तो ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो क्या प्रभाव आएगा मकर राशि पर और धनु राशि पर, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हम मकर राशि पर बताएंगे सूर्य के इस गोचर का प्रभाव, और फिर वीडियो के दूसरे हिस्से में धनु राशि पर। वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आइए शुरू करते हैं पहली चर्चा मकर संक्रांति की। क्या खासियत है, क्या विशेषता है इस मकर संक्रांति की? सूर्य मकर में आ गए। मकर राशि के स्वामी शनि देव, जिन्हें सूर्य का पुत्र कहा जाता है, और पिता पुत्र में विरोध रहता है, यह भी आप जानते हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य तो शत्रुता की बात करते हैं, परंतु मैं शत्रुता की बात नहीं करता, मैं वैचारिक विरोध की बात करता हूं कि शनि और सूर्य में स्वभाव का विरोध है। दूसरी बात यह कि आप जानते हैं कि शनि देव की दो राशियां होती हैं, एक मकर और एक कुंभ। और कई ग्रहों को दो राशियां मिली है, बृहस्पति को मिली है, मंगल को मिली है, बुध को मिली है। लेकिन सभी राशियां एक क्रम में नहीं आती, जैसे कि शनि की दोनों राशियां मकर और कुंभ एक साथ आती हैं, जबकि अन्य ग्रहों की नहीं। कुछ इसके पीछे भी विशेषता है। हम बात करते हैं कि मकर राशि में आने पर क्या होता है कि जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य की शनि की दो राशियां मकर और कुंभ, तो शनि के दो स्वरूप भी हैं। शनि का पहला स्वरूप है श्रमिक का। इस संसार में जो भी श्रम कार्य है उसके पीछे शनिदेव है, और जितने भी श्रमिक है वह शनि के स्वरूप है। और शनि का यह स्वरूप यानी श्रमिक वाला स्वरूप इस मकर राशि से संचालित होता है। मकर राशि के लोग शरीर से दुबले पतले होते हैं। वही शनि का दूसरा स्वरूप जो है, जो कुंभ राशि को नेतृत्व देता है, वह है दंडाधिकारी का, वह है जज का। शनि दंड के दाता है, कर्म फल दाता है। तो पहला स्वरूप उनका कार्मिक का यानी श्रमिक का, और दूसरा कर्म फल दाता का, इसलिए यह दोनों राशियां एक साथ आती हैं। अब चूंकि शनि की पहली साधारण राशि जो श्रमिक वर्ग का नेतृत्व करती है, उसमें सूर्य आ रहे हैं। सूर्य है ग्रहों के राजा, और इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। इस मकर संक्रांति पर पूरे सनातन संस्कृति में तिल दान का विशेष महत्व है। तिल के लड्डू बनाए जाते हैं,
और तमाम तरह के मतलब कहा जाए तो गुण से संबंधित चीजें बनाई जाती है, जिसे हम चना चबैना भी कहते हैं। तो वहीं उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसे खिचड़ी भी कहा जाता है, इस मकर संक्रांति को। और इस दिन खिचड़ी हर हिंदू परिवार में अनिवार्य रूप से बनती है। ऐसा क्यों? हम जब इस चीज को समझ लेंगे तभी मकर संक्रांति यानी सूर्य के मकर राशि में गोचर के प्रभावों को समझ पाएंगे। समझिए कि मकर राशि श्रमिक की राशि है और सूर्य के पुत्र है शनि, यानी सूर्य राजा है और अपने उस पुत्र के घर आ रहे हैं जो श्रमिक है, जो श्रमिक है। अब एक पुत्र जो श्रमिक है अपने राजा तुल्य पिता का स्वागत कैसे करेगा, किस से करेगा? श्रमिक मेवा मिष्ठान का भोग लगा नहीं सकता, तो तिल और गुड़ और अन्य जो है भोज्य पदार्थ जो गुड़ से ही निर्मित होते हैं। आप ये देश में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है हम नहीं जानते, लेकिन मुख्यतः तिल, लाई, चिवड़ा को गुड़ में मिश्रित करके भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं इस त्योहार पर। तो एक श्रमिक इन्हीं चीजों से तो स्वागत करेगा किसी का। और भोजन में खिचड़ी। अब खिचड़ी को समझे कि खिचड़ी क्या है। खिचड़ी एक वह पौष्टिक आहार है जो तुरंत तैयार होता है, कम श्रम में तैयार होता है, कम समय में तैयार होता है और स्वादिष्ट भी होता है। अब एक श्रमिक है उसको समय का भी अभाव है, संसाधनों का भी अभाव है और उसे स्वागत भी करना है अच्छे से। तो खिचड़ी से अच्छा क्या हो? यह तो बात हुई इस मकर संक्रांति के त्योहार की। अब हम बात करते हैं मकर राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का। तो सूर्य आत्मा के कारक, राजधर्म के कारक, राज्य सरकार के कारक, प्रकाश के कारक, ऊर्जा के कारक और इस मकर राशि में अष्टम भाव के स्वामी। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन अष्टम का प्रभाव तो लेंगे ही। तो यह आ रहे हैं राशि में ही। अष्टम गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त चीजों का भाव है। तो मकर राशि के लोग जिनके राष्ट्रपति शनि अंश बल में अच्छे होंगे और साथ ही सूर्य अंश बल में अच्छे होंगे और राहु या केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित नहीं होंगे, उनको राज्य सरकार से सहयोग दिलवाएंगे। अब राज्य सरकार का सहयोग मजदूर के लिए क्या है? तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। समाज के उनके जो राजा तुल्य लोग हैं उनका सहयोग मिल सकता है, उनका साथ मिल सकता है। साथ ही आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, आप आगे बढ़ चढ़ के अपने कार्यों को कर पाएंगे, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही शनि किस कंडीशन में है यह देखने योग्य होगा। अगर शनि वर्तमान में आपके जैसे कि इस भाव में बैठे हैं, शनि कुंभ राशि में बैठे हैं धन भाव, तो अब इस सूर्य के गोचर में मकर राशि को शनि क्योंकि धर्म भाव में बैठे हैं, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, अपनी भी राशि में बैठे हैं तो धन वृद्धि भी होगी। धन वृद्धि तभी होगी जब कहीं से कार्य मिलेगा और कार्य के कारक राज्य सरकार के कारक सूर्य राशि में आ रहे हैं। यह सूर्य राशि में आ रहे हैं तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर, यह पूरा माह बहुत अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके बृहस्पति चतुर्थ भाव में है मकर राशि के, और चतुर्थ भाव बृहस्पति का कारक भाव होता है। 7, 8, 9 व्यय भाव पर दृष्टि है, बहुत अच्छा, क्योंकि व्यय को आपके व्यय को शुभ करेंगे। राहु तीसरे भाव में बैठे हैं, राहु तीसरे भाव में कारक, नवम पर दृष्टि
एकादश पर दृष्टि, मतलब आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस राशि में आकर के सूर्य की। और यह इनकम बढ़ेगी आपके जो समाज के बड़े लोग हैं उनके सहयोग से। आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई कार्य मिल सकता है और आपकी इनकम बढ़ेगी। करे क्या? तो देखें कि कुंडली में शनि की स्थिति क्या है आपकी जन्म पत्रिका में और सूर्य की स्थिति क्या है। या सूर्य पीड़ित है या सूर्य अंश बल में कमजोर है। अगर है तो इनको बल दे, सूर्य को बल दे और शनि को बल दे। बल कैसे दे? प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य का दर्शन करे, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं तो दे। और शनि का बलवान होना आवश्यक है सूर्य के इस लाभ को लेने के लिए। तो श्रमिकों का सम्मान करें, श्रमिकों का सम्मान करें। ठीक, यह उपाय आपके लिए करना चाहिए। तो आप बात करते हैं धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का। साथ ही धनु राशि के साप्ताहिक राशिफल की भी चर्चा करेंगे, जो कि मेरा नियमित कार्यक्रम है। तो यह सूर्य जो धनु राशि के दूसरे भाव यानी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, अभी तक राशि में ही थे। सूर्य राज्य सरकार के कारक धन भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ भी बात वही आएगी कि आपको राज्य सरकार के सहयोग से, अपने आत्मबल से, अपने आत्मज्ञान से धन वृद्धि में सहयोग मिलेगा। साथ ही शनि तीसरे भाव में है धनु राशि के और अपनी राशि में है, तो पराक्रम करवाएंगे। और पराक्रम आप अपने विवेक से ही करेंगे, अपने पुरुषार्थ से करेंगे, लेकिन सहयोग तो चाहिए। आपके पुरुषार्थ में अब राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा आपके धनों में वृद्धि होने वाली है। अर्थात आपको सूर्य का हर कारकत्व सहयोग देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके नवमेश है, भाग्य के पति है। और भाग्य के पति का धन भाव में आना यह एक महीने यानी 15 जनवरी से 13 फरवरी तक बहुत अच्छा आपके लिए भी होने वाला है। हर अवस्था में आपको धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन दुष्प्रभाव भी कुछ मिलेंगे। दुष्प्रभावों की बात बाद में करेंगे, पहले इस वर्ष सप्ताह की राशियों की बात करें। तो चंद्रमा आपके तीसरे भाव से निकल करके चौथे भाव में भ्रमण करेगा, पांचवें भाव में भ्रमण करेगा। सवा 2 दिन रहेगा, सवा 2 दिन यहाँ, सवा 2 दिन यहाँ, सवा 2 दिन यहाँ, सप्ताह बीत जाएगा। यहाँ जब चंद्रमा आएगा यानी लगभग सोमवार से मंगलवार थोड़े से आपके कष्टदायी होंगे, लेकिन सूर्य की ऊर्जा से चंद्रमा युक्त रहेगा, तो थोड़ा सा आपके मन में उदासी तो आ सकती है, आलस्य तो आ सकता है। लेकिन मंगलवार से आपकी क्षमता बदल जाएगी, चंद्रमा आ जाएंगे चतुर्थ भाव में जहाँ राहु बैठे हैं। यहाँ आपके मन में कुछ भ्रम की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ भ्रम की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि एक तरफ ही चंद्रमा पाप कर्तरी योग में भी आ जाएगा राहु के साथ। लेकिन जब चंद्रमा जाएंगे पंचम भाव में तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा, यानी सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और तब सूर्य के इस गोचर का लाभ आपको मिलने लगेगा। यानी धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य के इस गोचर का लाभ जो धन भाव में हो रहा है, इस सप्ताह के उत्तरार्ध से मिलना प्रारंभ होगा। तो बाकी के 2-4 दिन क्या करें? पहले के 4 दिन आप स्थित चित्र हो करके किसी भी धर्म स्थान में, क्योंकि यह धर्म का भी स्थान होता है, किसी भी धर्म स्थान में जाएं, जो कि मकर संक्रांति पर लोग जाते ही हैं, तो स्नान करें, दैनिक पूजा करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। यह आपके लिए बड़ा लाभदायी होगा। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको इस सप्ताह के बाद लाभ ही लाभ की स्थितियां बनेगी, क्योंकि राज्य से सहयोग मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। सूर्य पिता के भी कारक हैं और आपके धर्म भाव में आ रहे हैं, तो पिता से भी धर्म की प्राप्ति होगी।
क्या कुल लोगों से सहयोग मिलेगा, उनसे कार्य मिलेगा और आपकी धन वृद्धि हो। यह धनु राशि को प्रभाव आएगा। लेकिन विचार क्या करना है, फिर वही बात कि कहीं सूर्य अंश बल में ही तो कमजोर नहीं है। साथ ही देखना होगा कि बृहस्पति जो आपके पंचम भाव में है, नव एकादश पर दृष्टि है, लग्न पर दृष्टि है, बृहस्पति तो पीड़ित नहीं है। और शनि को भी देखना होगा, शनि तो पीड़ित नहीं है। साथ ही आपके लिए चंद्रमा का भी अनिवार्य हो जाता है देखना। अगर यह ग्रह ठीक है तो बहुत अच्छा। अगर कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है तो आपको कुछ उपाय करने ही होंगे। अब कौन सा ग्रह पीड़ित हो रहा है उस पर समझ लें। अगर बृहस्पति पीड़ित हो रहे हैं तो इस पूरे मास, कम से कम इस सप्ताह, अनिवार्य रूप से आप किसी मंदिर में केसर का दान करें या हल्दी का दान करें और स्वयं भोजन में थोड़ी सी हल्दी की मात्रा बढ़ा दें। अगर सूर्य ही पीड़ित है तो लाल वस्त्र पहने इस पूरे सप्ताह, लाल चंदन भी लगाए केसर मिला करके, और साथ ही प्रातः सूर्य दर्शन अनिवार्य करें। शनि अगर पीड़ित है, जिस राशि में सूर्य आ रहे हैं, शनि कैसे पीड़ित होंगे, तो शनि का अंश बल कमजोर है, शनि मृत है आपकी कुंडली में। तो मजदूरों को या किसी एक श्रमिक को, खासकर अगर कोई सफाई कर्मी मिल जाए तो उसे एक चाय पिलाएं और इसे अपनी आदत में डाल लें, देखें आपको लाभ ही लाभ। साथ ही सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर के आने वाला है। हर तरफ से आपको सहयोग मिलेगा अगर ये ग्रह पीड़ित नहीं हुए तो। और पीड़ित है तो उपाय, कुंडली को देख करके अपने संपूर्ण स्थिति को जान करके उपाय करें, आपको निश्चित लाभ होगा सूर्य के इस गोचर से। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो यही समाप्त करता हूँ। कमेंट में लिखें कि आपका वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।